आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अर्जुन को ललकारने का क्या अभिप्राय था इस महाभारत के युद्ध में। और वो भी दोस्तों, युद्ध के 12वें दिन अर्जुन को ललकारने का अभिप्राय, यह शीर्षक आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध बहुत ही आपको अच्छा और सुनने में लग रहा होगा लुभावना। तो दोस्तों, इस 12वें दिन के युद्ध के बारे में आपको सूक्ष्म वृत्तांत सुना रहा हूं, जो कि 6-7 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको 12वें दिन यह पता चलेगा कि अर्जुन को ललकारे जाने का अभिप्राय क्या था। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, युद्ध के 11वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने यह संकल्प ले लिया था कि वह युधिष्ठिर को पकड़ लाएंगे, और उसी के चलते गुरु द्रोण ने 11वें दिन के युद्ध में सफलता हासिल करने ही वाले थे, परंतु पता नहीं कहाँ से अर्जुन आकर प्रकट हो गए और उन्होंने आकर गुरु द्रोणाचार्य पर बाणों की वर्षा करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि युधिष्ठिर को गुरु द्रोण गिरफ्तार नहीं कर सके। दोस्तों, उसी के अगले दिन यानी कि 12वें दिन के वृत्तांत में युधिष्ठिर को बंदी बनाने में असफल रहने पर गुरु द्रोण काफी दुखी लग रहे थे। उन्होंने दुर्योधन को बुलाकर कहा कि दुर्योधन, अर्जुन के पास में रहते हुए युधिष्ठिर को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। किसी तरह अर्जुन को उसके बड़े भाई से अगर दूर कर दिया जाए, तब हम युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे और हमें कामयाबी मिल सकती है। तब द्रोणाचार्य की बात को सुनकर त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले जाने का संकल्प ले लिया और वचन दे दिया कि वह इस कार्य को अमल में लाएंगे। सुशर्मा और उनके भाइयों ने अपनी सेना के साथ अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भला किसी क्षत्रिय की ललकार कैसे अस्वीकार कर सकते थे। वह युधिष्ठिर की जिम्मेदारी सात्यकी को सौंपकर सुशर्मा से लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। अर्जुन के वहां जाते ही गुरु द्रोण युधिष्ठिर की ओर बढ़ चले, किंतु धृष्टद्युम्न, सात्यकी, नकुल, द्रुपद, विराट और अंत में भीम द्वारा रक्षित युधिष्ठिर को पकड़ने में द्रोणाचार्य एक बार फिर असमर्थ रहे। दुर्योधन और कर्ण द्रोणाचार्य की सहायता के लिए हजारों हाथियों के साथ उनके पीछे पहुंच गए। उन्होंने भीम को रौंदने के लिए हाथियों के समूह को छोड़ दिया, परंतु भीम ने उन्हें वापस मोड़ दिया, जिससे हाथियों की भगदड़ में कौरव सेना के बहुत से जवान कुचल दिए गए। दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात दुर्योधन ने भगदत्त नामक योद्धा को एक विकराल और मदमस्त हाथी पर बैठाकर भीम पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। हाथी ने भीम को सूंड में उठाकर कई चक्कर दिए और जोर से धरती पर पटक दिया। भीम को इस प्रकार पटकने देने से सभी सोच रहे थे कि शायद भीम का अंत हो गया है, लेकिन भीम का बाल भी बांका नहीं हुआ, वरन उन्होंने गदा से भगदत्त और उसके हाथी सुप्रतीक को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके फलस्वरूप हाथी अपने मालिक भगदत्त को लेकर युद्ध भूमि से भाग गया। उधर सुशर्मा की सेना से युद्ध करते हुए
अर्जुन को जब भगदत्त द्वारा भीम पर आक्रमण की जानकारी मिली तो वे उनके लिए चिंतित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से अपना रथ भीम के पास ले जाने के लिए अनुनय विनय किया। सुशर्मा और उनके सैनिकों ने अर्जुन के रथ का पीछा किया। इससे अर्जुन अब धर्म संकट में पड़ चुके थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं वहां से तुरंत निकल जाता हूं तो युद्ध में पीठ दिखाने का लांछन मेरे ऊपर लग जाएगा, और यदि इनसे जूझने के लिए यहाँ रुकता हूं तो भाई का जीवन संकट में पड़ सकता है। अर्जुन सोच ही रहे थे, तभी सुशर्मा ने 2 दिव्य अस्त्रों से क्रमशः अर्जुन और श्री कृष्ण पर प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने अपने बाणों से उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इतना ही नहीं, अपने एक और तीर से उन्होंने सुशर्मा को आगे बढ़ने से भी रोक दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ उस स्थान की ओर मोड़ दिया जहां कुछ देर पहले भगदत्त भीम से युद्ध कर रहा था। मार्ग में ही उन्हें भगदत्त दिखाई दे गया। युधिष्ठिर ने उसे घेर कर उसको हाथी सहित मार डाला। दोस्तों, यह श्री कृष्ण, यह भगवान कृष्ण कृपा का ही सारा प्रभाव है कि कौरव 100 थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडव 5 ही थे और 5 में से किसी का बाल भी बांका नहीं हो सका। तो दोस्तों, यह समक्ष आपके 12वें दिन का युद्ध महाभारत का आपके समक्ष वृतांत रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य लिखना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते ही रहेंगे। दोस्तों, एक और मजबूरी भी आपको बताता हूँ कि आज गला खराब के चलते मेरे से आवाज़ भी नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से दवाई लेकर बैठा हूँ, इसलिए कि आपको यह वृतांत तैयार कर दे सकूँ। तो दोस्तों, इतना ही स्वीकार करना, ऊपर वाले से यह विनती करना कि मेरा गला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आपको स्वस्थ होकर अच्छे से अच्छे वृतांत बना कर दे सकूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।